सबको जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन आशीषों को, उन बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आइए इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को शांत करें, स्थिर करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जगह के लिए पिता, इस आराधनालय के लिए पिता, इस झुंड के लिए, हमारे अगुओं के लिए, सिस्टर स्थिर, ब्रदर राज के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए पिता, इस समय यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले उन सबको प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। सबके गुनाहों को माफ करना पिता। हे पिता परमेश्वर, हम सबको इस घड़ी अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर पिता, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को दे प्रभु, कि हमने एक दूसरे से प्रेम कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, कि एक मन एक आत्मा होकर इकट्ठे होकर प्रभु तुझे पुकार पाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और इस सुंदर समय को आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, हमेशा जय पाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो, चाहे लाल समंदर मेरे आगे हो, चाहे मिस्री सेना मेरे पीछे हो। सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, सात वचन मेरे साथ यीशु मेरे, पार मैं हो जाऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। आग की भट्टी हो, शेर की मांद हो, चाहे दुश्मन सारे घेरे खड़े हो। रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, रक्षक दूत मेरे साथ में यीशु मेरे, बाहर निकल आऊंगा। भरोसा मैंने यीशु पर रखा है, भरोसा मैंने यीशु पर रखा है। प्रभु ने जो आज के दिन में हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, लूका के सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार 8 पद संख्या 24। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी,
हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। ईश्वर आज बोल रहे हैं, हमारे जीवन में जैसे विपरीत परिस्थितियां आने लगती है, हम भी उस शिष्यों की नाई डरने और घबराने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज परमेश्वर का जो वचन है हम सबों से ये कह रहे हैं, ईश्वर डरिए नहीं, लेकिन हर बात पे, जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है। जो ईश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाए, इस पृथ्वी में रहने वाले तमाम चीजों पर, जो ईश्वर के द्वारा सृष्टि की गई है, हर एक बातों पर, जीवन की हर परिस्थितियों में किसका नियंत्रण है? ईश्वर का नियंत्रण है। और शिष्य भी उस समय में वे भूल गए थे कि यीशु मसीह उनके साथ हैं। और जब जिस नाव में यीशु और उसके शिष्य थे, जैसे ही आंधियां आई, तूफानें चली, वे शिष्य घबराने लगे, डरने लगे और वे परेशान होकर, विचलित होकर वे यीशु मसीह को जो उसी नाव में थे वे जगाते हैं। और जगाते हुए कहते क्या हैं? तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही है। आपके इस जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह हैं, स्वयं हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में हमारे साथ हैं। लेकिन कई बार वही यीशु के जो शिष्य थे वे भूल गए थे कि यीशु मसीह उसी नाव में हैं, उन्हीं के साथ हैं। और वे लोग जब भूल गए तो वे डरने लगे, परेशान हो गए, घबराने लगे। आज स्वाभाविक है हमारे और आपके जीवन में जैसी विपरीत परिस्थितियां आती है, दुख होता है, तकलीफें आती है, हम भी डरने और घबराने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको पता है प्रभु का नियंत्रण हर बात पे, जीवन की हर चीज पे, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर अवगत है, परिचित है। और वही ईश्वर आज कह रहे हैं कि शिष्य डर गए थे, आज हम भी डरने लगते हैं। और अगर आपके जीवन में आज किसी भी बातों को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान है, रोग को, बीमारी को लेकर, आपके बीमारी को पल भर में यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। जो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को पल भर में, जो वर्षों से एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा पीड़ित था, कभी दुष्ट आत्मा उनको मकबरों में ले जाता था, कब्रों में इधर उधर घुमाता था, फिराता था और उसको बेचैन किया हुआ था, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह पल भर में आदेश देते हैं और उसके शरीर से दूर हो सकता है। तो यीशु के नाम से उसके शरीर से वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। तो आज आपके जीवन की जो भी तूफानें हैं, जो भी लहरें हैं, ये लहर और ये तूफान क्या है? आपके जीवन की समस्याएं ये आंधी और तूफान की तरह आती है और हमें और आपको क्या करना चाहती है? परेशान करना चाहती है, प्रभु की शांति को भंग करना चाहती है। हमारे अंदर में हम भी डरने और भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में, आपके मन में उठने वाली उन तूफानों को यीशु मसीह पल भर में शांत कर सकते हैं। उस समय जो लहर उठा था, तूफान उठा था, शिष्य डर रहे थे, यीशु मसीह उनके पास नहीं गए। यीशु मसीह तो उन्हीं के साथ थे। शिष्य डर के यीशु के पास गए और यीशु मसीह किसके साथ है? हमारे साथ, आपके साथ। इस जीवन रूपी इस नाव में यीशु मसीह आपके साथ है। तो आपके जीवन में आने वाली उन आंधियों को, उन विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर शांत करने में, दूर करने में ईश्वर सामर्थी हैं, शक्तिशाली हैं। बस आज हम लोगों को ये हमेशा स्मरण करने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। आज हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अगर हम किसी भी बातों को लेकर अपने जीवन में बोझ महसूस कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अच्छा हमारा परिवार तो तितर बितर हो गया, सब एक साथ हम लोग रह नहीं पाते, सब अलग थलग है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन पल भर में यीशु मसीह आपके परिवार की उस अवस्था को बदल सकते हैं। पल भर में यीशु मसीह आपके जीवन में उन आने वाली उन आंधियों को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने इस वचन को दिया, पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे मुझे कि घर में मैं देखी कि सब लोग अलग थलग हो चुके थे हमारे परिवार में, और जब परिवार बिखरा हुआ ही था तब परमेश्वर अपने कार्य के लिए मुझे उठा करके तोरपा से रांची लेकर के आए। कुछ भी अच्छा नहीं था, स्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और इसीलिए मैं सोचती थी कि मैं बाहर ना जाऊं, इसलिए मैं रांची आना नहीं चाहती थी। लेकिन परमेश्वर को तो पता था कि कहाँ जाके स्थिर करना है, कहाँ जाके रखना है, ताकि परमेश्वर के और भी बच्चे हैं जिनके जीवन में आज बहुत सारी आंधियां हैं, उन आंधियों को यीशु मसीह शांत कर सकते हैं। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे जीवन में प्रवेश किए तो एक शांति को मैं तो अनुभव कर रही थी, लेकिन हमारे परिवार की जो स्थितियों को एक पल के लिए सामने देखते थे, बिल्कुल लगता था कि सही में वो तूफान है, सही में वो लहरें उठी हुई है, तूफान है। लगता था कि पल भर में लोग एक दूसरे को मार देगा, और शब्दों का मार तो चलते ही रहता था मुंह से। लेकिन चूंकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने बुलाया अपने कार्य के लिए, अपने सेवा के कार्य के लिए, और समर्पण बहुत कठिन है। यीशु मसीह हमारे साथ है और उस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। एक तरफ घर को देख रहे हैं, एक तरफ आपको देख रहे हैं, खुद को देखना है, दूसरी तरफ प्रभु बोल रहे हैं मैं हजारों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं इन तूफानों को शांत करने में आज भी सामर्थ्य हूं, तू निकल और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, और देख मैं कैसे लोगों को आशीष देता चला जाऊंगा, देख मैं कैसे उनके जीवन के उन तूफानों को मैं शांत करूंगा। बोलते थे ठीक है प्रभु, दूसरे का तूफान तो आंधी तो आप पल भर में एक शब्द बोल देंगे और उसी समय आपका नियंत्रण चूंकि हर बात पे है, लोगों की समस्या चली जाएगी। मेरा घर का फिर घूम फिर के वहीं आ जाते थे। कहीं ना कहीं वो बातें हमें कचोटती थी, लेकिन प्रभु बोलते थे तू आगे बढ़, मैं शांत करूंगा, डरो मत। हम भी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी ईश्वर बोल रहे थे दाएं बाएं मत देखना, कहीं तुम भटक ना जाना, लेकिन स्ट्रेट चलो, सीधे प्रभु को देखो और उसकी ओर तुम दृष्टि लगाकर आगे बढ़ो। देख मैं इन तूफानों को मैं शांत करूंगा। और मेरे लिए बिल्कुल भी आप सोचिए कि आप हम एक साधारण व्यक्ति हैं, और ऐसी परिस्थिति में ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा स्मरण दिलाते रहे, एहसास कराए कि देख मैं तेरे साथ हूं, देख मैं इन तूफानों को अभी मैं शांत कर सकता हूं, तू विश्वास कर। और शिष्य जिस तरह से घबरा गए थे, वे यीशु मसीह को जगा रहे थे। हमारे जीवन की उन परिस्थितियों से मैं प्रभु को अवगत करा रही थी। मैं बोलती थी देख प्रभु ये समस्या है, आप देख रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी प्रभु बाहरी लोगों के जीवन में वो सारी अवस्थाएं बदल रही है, और मेरा घर चूंकि सब कुछ उथल पुथल है, और इस तूफानों को शांत करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं संभालूंगा, मैं इन तूफानों को शांत करूंगा। आप सोचिए कि आपके घर में है समस्या, और आपको ईश्वर बोल रहे तू जा, मैं इन तूफानों को शांत करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं इस परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। समर्पण बहुत टफ है, और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के एक एक वचन पर विश्वास करना कि ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा नियंत्रण है, मत डर, मैं इन तूफानों को शांत करूंगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ी। जीवन की इस परिस्थिति में मेरे हालात को आपको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम निरे मनुष्य हैं ना, तो हम बोलते हैं।
तो मैं बोल रही हूँ प्रभु आपके पास में, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आपको सब पता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं मैं इन तूफानों को शांत करूंगा, तू आगे बढ़, ईश्वर के कार्य के लिए तो निकल। आज आप डरिए नहीं, जीवन की इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके अंदर की इन तूफानों को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ईश्वर का वचन जैसे कहता है यूहन्ना 11 पद संख्या 40, यहाँ जब लाजर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद यीशु मसीह मरने के बाद उनके घर जाते हैं। पहले बीमार थे लाजर, तो सूचना दी गई यीशु मसीह को कि चूंकि मरियम और मार्था के घर यीशु का आना जाना था, और लाजर जब बीमार थे उसी समय में उनको ये सूचित किया गया था कि आपका भाई बीमार है और इसीलिए आप आए और वो जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह उस समय में नहीं गए। एक उचित समय हुआ जब वो गए और उसके मृत्यु के 4 दिन हो चुके थे। और ऐसी परिस्थिति में उसकी बहन मार्था और मरियम क्या बोलती हैं, 39:39 में लिखता है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास करेंगे तो किसकी महिमा को देखेंगे, ईश्वर की महिमा को। मुझे यीशु मसीह क्या बोल रहे थे, वो तूफान उठा था हमारे घर में, उस समय में क्या बोल रहे थे, तू विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं इस तूफानों को शांत करूंगा, मैं इस परिस्थिति को बदलूंगा, तू विश्वास कर। बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूं। मैं निकली ही थी घर से, कुछ ही दिन हुआ था, और ठीक ऐसी परिस्थिति में जीवन में चुनौतियां आती है, लेकिन आप विश्वास करें कि ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आज आप अंधेरे से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि घर की स्थिति कैसे बदलेगी। हाँ, मुझे पता था, ये विश्वास था कि बदलेगा, ये हालात बदलेंगे, यीशु के नाम से ये परिस्थितियां बदलेंगी, ये घर जो टूटा फूटा है परमेश्वर एक करेंगे, जोड़ेंगे, ये विश्वास था। इन तूफानों को परमेश्वर शांत करेंगे, पर कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं बोलती थी, देख प्रभु, बाकी आप संभालिए। प्रभु बोलते थे, तू शांत रह, तू अपना काम कर। लेकिन फिर हलचल उठता था, फिर अंदर में मन व्याकुल होता था। प्रभु पर एक विश्वास को कायम रखना विपरीत परिस्थिति में कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ईश्वर का यह वचन झूठा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन सत्य प्रतिज्ञा वचन है। वो हाँ और आमीन के साथ हमारे और आपके जीवन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो कैसे बदलेगा, लेकिन ईश्वर को पता है आपके जीवन की वो परिस्थितियां, उन आंधियों को परमेश्वर शांत करते हैं। पहली बार परमेश्वर जो आंधी और तूफानें चली थी मेरे जीवन में, परिवार में, उसको शांत किए। फिर दूसरी बार, फिर 1-2 सप्ताह के बाद फिर दूसरा आंधी आया। रात में सब चीज करने के बाद आधी रात को लगभग 11:30 बजे सब खाना न खाने के बाद में मैं अकेले बैठी हुई थी, बिस्तर लगा करके मैं बैठी हुई थी। सब लोग सो रहे थे, मैं इधर उधर देखी और मैं बैठी हुई थी चुपचाप। और जैसे ही मैं सारे दिन के लिए फिर से मैं धन्यवाद कर रही थी, इंडिविजुअल साथ में तो हो गया, इंडिविजुअल मैं कर रही थी सारे लोगों के लिए, जितने लोग आए गए उनके लिए दुआ कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, आगे क्या करना है प्रभु मार्गदर्शन कीजिए। और मैं इतना कह ही रही थी कि अगले पल में पवित्र आत्मा बताता है
कि तुम्हारे घर में फिर से एक आंधी चली है। मैं घबरा गई। शिष्य यहाँ घबरा गए थे कि यीशु मसीह उनके साथ हैं। वे सो रहे थे, यीशु मसीह उसको जगाने के लिए गए। हम लोग भी अपने जीवन में बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु आपके साथ है। मैं बेचैन हो गई, एकदम बेचैन। मैं उठ बैठी और मैं टहलने लगी। अपने जो मैं गद्दा लगाई हुई थी, जिस गद्दे पे मैं सिंगल गद्दे पे मैं सोई हुई थी, मैं वहीं राउंड लगाने लगी। कोई मुझे अंधेरी रात में देखते तो वो बंदा डर जाता है। मैं टहल रही थी एकदम बेचैन होकर के। तब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा पुनः बताता है एक आंधी चली है। और वो आंधी क्या है कि वो इस वक्त में घर से, जो मेरे साथ और एक मेरी चाची रहती थी, सेकंड नंबर वाले, पापा के दूसरे नंबर के भाई की पत्नी रहती थी, वो अचानक घर से निकल गई रात में और वो भटक रही है, इधर उधर घूम रही है। ऐसा पवित्र आत्मा मुझे बताने लगे और मैं पूछने लगी, प्रभु तो मैं क्या करूं? तू अपनी बेटी को घर वापस कर और उसे शांत कर, उसके मन में उठने वाली उन तूफानों को शांत कर और पिता तू उन्हें स्थिर कर और उस घर में तू अपनी सुरक्षा को देना, अपनी बेटी को वापस अपने घर पे प्रभु तू लेकर के आने में आप सामर्थ्य है। मैं गिड़गिड़ा रही थी, कभी मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं वहाँ हाथ उठा करके मैं प्रार्थना कर रही, कभी मैं वापस आ रही हूँ, कभी मैं टहल रही हूँ। फिर मैं फ़ोन ली, मैं उठाई अपने फ़ोन को और मैं फ़ोन उठा करके 12 बजे रात में मैं घर फ़ोन कर दी। फ़ोन उठा और मुझे कहा गया नहीं हम लोग खाना वाना खाए साथ में, वो तो सो गई हैं। मैंने कहा जा करके देखिए उनके कमरे में, वो तो नहीं है। वो लोग बोले अरे नहीं 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 है, रूम में सो रही है। मैंने कहा आप लोग जाइए तो देखिए। और जब वे गए, मैं आपको बताऊं, वो घर पे नहीं थी। पूरा बस्ती घूमने के बाद में वो गांव पे भी नहीं थी और 3 दिन तक वो इधर से उधर भटकते रही। मैं 3 दिन मेरे अंदर में वो तूफानें चल रही थी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे थे, उनके लिए दुआ कर रहे थे और उनके जीवन की वो सारी बातें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो रही थी। लेकिन अंदर क्या है? मेरे अंदर तूफान है। झूठी कैसे तू दुआ करती है? शैतान मुझे डरा रहा था। देख वो भटक रही है, मैं उसे नाश कर दूंगा। कहां है तुम्हारा यीशु मसीह? कहां है तुम्हारा परमेश्वर? कहां है प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो आंधी और पानी को आदेश देते हैं वो शांत हो जाती? तू शांत कर। मैंने कहा कि मुझ में वो शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पिता में वो शक्ति है, मेरे प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति है। आज यीशु मसीह के नाम से इस तूफानों को हम आदेश देते हैं कि वे तूफानें थम जाएं। यीशु ने आंधी और पानी को डांटा, तूफानों को डांटा और वे तूफानें थम गई। जो भी डराने और बेचैन करने वाली बातें थी, मैं 3 दिन तक फास्टिंग करते हुए मैं डांटी। ईश्वर बोलते हैं अब दूतों की यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना किए नहीं निकलती। मुझे इतना भयानक डरा रहा था वो, एक एक पल मैं लोगों के साथ बैठ रही थी, लेकिन जैसे मैं खाली हो रही थी वो फिर से मुझे डरा रहा था। कहां है तेरा यीशु? कहां है तेरा परमेश्वर का सामर्थ? और मैं बोल रही थी कि मेरा यीशु मसीह शक्तिशाली है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो जंगल और निर्जल देश को बनाया, वो जहां भी है परमेश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। और यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूं वो इस घर को आ गई है। और मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन वो किसी एक जंगल में थी 3 दिन तक, और तीसरे दिन जिस जंगल पे थी उस जंगल पे हाथी भी थे। 3 दिन के बाद उस जंगल से निकली, एक घर में गई और वहाँ के कुछ लोगों को प्रभु ने प्रेरित किया और वो लोग उनको घर तक ड्रॉप किए, हमारे रिलेटिव तक। और वहाँ से मैंने अपने रिलेटिव को फ़ोन किया कि वो आ रही हैं, कुछ लोग उनको लेकर के आएंगे आपके यहाँ, उनको खिलाइए पिलाइए और घर उनको पहुँचाइए। और सचमुच में
परमेश्वर उन तूफानों को शांत किया। आए दिन तूफानें चलती थी, आए दिन हमारे जीवन में तूफानें उठती हैं। हम भी डरते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, कभी एग्जाम को लेकर, कभी आर्थिक बातों को लेकर, कभी भविष्य की बातों को लेकर हमारे मन में कई सारे तूफानें उठती है, चिंता होता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, वही प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता के बेटे, जिसे ईश्वर ने इस जगत में हमारे और आपके लिए क्रूस काट पर बलिदान करने के लिए ईश्वर ने जो भेजा, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है। वो आपके जीवन की उस आंधियों को, उन तूफानों को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। प्रभु ने शांत किया और जो टूटा परिवार था उसको क्या किया? एक किया। सबसे पहले वो आपके अंदर की उस तूफानों को शांत करते हैं और उस समय में देखते हैं कि आप क्या उस अंधेरे में से, जहां से आप गुजर रहे हैं, जीवन की उन समस्याओं में से, वहां यीशु मसीह रोशनी देंगे, वहां यीशु मसीह उन तूफानों को क्या करेंगे? शांत करेंगे। आपकी उस अवस्था को परमेश्वर क्या करेंगे? बदल देंगे। मुझे नहीं मालूम था, लोग बोलते थे कैसा होगा, तेरे घर के लोग कैसे हैं? मैं बोलती सब ठीक है, सब एक हो जाएंगे, सब परमेश्वर के नाम से आशीष को प्राप्त करेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर के उन तूफानों को शांत किया, वो मेरे घर की तूफानों को शांत करेंगे, वो बाहर वालों की तूफानों को शांत करते हैं। तो वो परमेश्वर आज मेरे भी घर के उन तूफानों को, उन आंधियों को परमेश्वर आदेश देंगे, डांटेंगे, और वो आंधी क्या हो जाएंगी? थम जाएंगी। आज आपके जीवन के उन विपरीत परिस्थितियों में जब आप घबराते हैं, परेशान होते हैं, आपको किसके निकट जाने की जरूरत है? यीशु मसीह। और शिष्य चूंकि भूल गए थे कि यीशु मसीह स्वयं उसके साथ है। आप हमेशा भूले नहीं, क्योंकि शैतान हमारे मन में उस समय हमें स्मरण नहीं दिलाता है, याद नहीं करने देगा कि यीशु मसीह आपके साथ है। आपके उस परिस्थितियों में, उन आंधियों के बीच में यीशु आप ही के साथ है। आज आपको यीशु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, हमेशा उस पे विश्वास करने की आवश्यकता है कि वही यीशु मसीह जो आपके साथ है, आपके जीवन रूपी नाव में है, वो इन आंधियों को, इन तूफानों को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। ये बीमारी को परमेश्वर दूर कर सकते हैं। सामर्थ्य है या नहीं है? है। आंधी और पानी को वो शांत कर सकते हैं और इसके लिए वो सामर्थ्य है। तो आज आपको भी बचाने के लिए ईश्वर आपके साथ है। शिष्यों के साथ यीशु थे, आज वो आपके साथ है। आपके जीवन में उन आने वाली उन आंधियों को परमेश्वर क्या करेंगे? यीशु के नाम से शांत कर देंगे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हम सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वक्त जितने लोग जहाँ भी बीमार हैं, परेशान हैं प्रभु, जिनका भी हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, पैरालिसिस अटैक हुआ है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग यात्रा में हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस कुहासा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबकी जो मानसिक स्थिति है उसके लिए तेरा धन्यवाद, हमारी आर्थिक स्थिति है उसके लिए तेरा धन्यवाद, हमारी शारीरिक स्थिति है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों के मुंह से, नाक से खून निकल रहा है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु।
पिता, इस वक्त उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भय है प्रभु, मृत्यु का, गरीबी का, बदहाली का, परेशानी का, ये प्रभु आज ठीक उसी प्रकार से हमें डरा रही है जैसे नाव में बैठे यीशु के शिष्यों को डरा रही थी। हे पिता, हम जानते हैं कि तेरे पुत्र, तू और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ है, और हम जानते हैं प्रभु कि तेरे बोलने मात्र से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हे पिता, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन तमाम परिस्थितियों पे आपका नियंत्रण है। इन्हें आदेश दे प्रभु कि आज हमारे जीवन से भय समाप्त हो जाए। जैसे तूने आंधी को, तूफान को डांटा था प्रभु, हमारे जीवन में जो भी भय है उसको डांट पिता और हमारे जीवन से निकाल प्रभु। हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, बदहाली है, समस्याएं हैं प्रभु, उसको डांट के समाप्त कर प्रभु, और हमारे जीवन रूपी जहाज को आज शांत कर प्रभु, शांत कर पिता, शांत कर। शांति दो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जो इस वक्त परेशान हैं, हताश हैं, उन सबको तेरा साथ चाहिए। उनको ये अनुभूति दिला जैसे तूने अपने शिष्यों के साथ रह के उन्हें बताया था, डरो नहीं, और उस आंधी को तूने डांटा था, वैसे इनकी परिस्थितियों में जो भी भय है, जो इन्हें डरा रही है, जो भी परिस्थितियां हैं जो डरा रही है, उसे डांट प्रभु, और हम सबको आज बता कि तू हमारे साथ है। हे पिता, जितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनको तेरे समक्ष लाते हैं, भूख से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, आर्थिक तंगी, घर नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जो प्रभु कमर दर्द, पैर दर्द से परेशान है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता पूरे देश में जहाँ जहाँ तेरे बच्चे तुझे इस वक्त पुकार रहे हैं और डरे हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उन सब की और हम सब की मदद करना प्रभु। हमारे आगे आगे चलना, ऊंची भूमि को चौरों ओर समतल करना। तूने कहा था मैं गुप्त में गाड़ी और अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। तूने कहा था मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हे प्रभु, हम सब की मदद करना। जितने भी फादर हैं, प्रिस्ट हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पादरी हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये दयालु पिता, उससे प्रार्थना करते हैं आज इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने सरकारी गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, उन सब के लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। आने वाले सारे कार्यक्रम को और अपने जीवन, परिवार, सेवकाई से जुड़े हर परिस्थिति को तेरे समक्ष रखते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना
सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।